हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के वीडियो का विषय है पूसा का अरुणिमा आम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे अरुणिमा आम के बारे में। दोस्तों, पूसा ने कुल मिलाकर आम की 10 वैरायटी आज तक लॉन्च की हैं, जिनका प्रारंभ 1971 के मल्लिका आम से लेकर के और 2020 में उन्होंने जो लॉन्च किया है पूसा मनोहरी और पूसा दीपशिखा आम तक। तो दोस्तों, आज का जो आम है ये है पूसा अरुणिमा, और जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये अरुण रंग का अर्थात लालिमा लिए हुए कुछ लाल रंग का आम है। और इसकी विशेषता ये है कि पूसा द्वारा प्रतिपादित सभी आमों में सबसे पहला रंगीन आम पूसा अरुणिमा ही है। दोस्तों, जब पूसा ने देखा कि बाज़ार में विदेशी आमों का जो रंग है वो ग्राहक को ज़्यादा आकर्षित करता है, इसलिए उन्होंने भी ये रंगीन आम निकालने की सोची। और इसको निकालने के लिए उन्होंने 2 आमों का चयन किया। एक आम आम्रपाली, जो इन्हीं के द्वारा 1979 में लॉन्च हुआ था, और दूसरा आम था अफ्रीका का सेंसेशन आम। दोस्तों, आप आम्रपाली के बारे में तो जानते ही हैं और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। अब बातचीत कर लेते हैं सेंसेशन आम के बारे में, इसके मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक, इसका जन्म कब हुआ और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, इसके जन्म की बात करें तो सेंसेशन जो मैंगो है उसका जन्म नॉर्थ मियामी में 1935 में हुआ था, और इसको गुठली से बोया गया था, अर्थात इसका जो जन्म था वो गुठली से था। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि इसके माता पिता कौन कौन से आम हैं, अर्थात ये किन 2 आम के क्रॉस से तैयार हुआ है। दोस्तों, बाद में जब 2005 में एक पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा इस बात के बारे में पता चला कि जो सेंसेशन मैंगो है उसके हेडन और ब्रुक्स के क्रॉस के कारण जन्म उसका हुआ है, तो दोस्तों उसके बाद ये पता लग पाया कि हेडन और ब्रुक्स ही उसके माता पिता हैं। दोस्तों, ये जो आम 1935 में उगा था उसके 6 वर्ष बाद अर्थात 1941 में इसने पहली बार फलन किया था, और इसका जो फलन था वो काफ़ी अच्छा उस समय पाया गया, और इसमें वज़न लगभग 400 ग्राम के आसपास उस समय मापा गया था। दोस्तों, जब इसको फलन करते हुए 8 वर्ष हो चुके थे अर्थात 1949 में इसके नामकरण के बारे में सोचा गया और इसको नाम दिया गया सेंसेशन। दोस्तों, इसकी जो खासियतें थी अर्थात इसका जो फल आया था उसमें जो विशेषताएं थी जिसके कारण पूसा ने इसको पसंद किया है, वो विशेषताएं थी, एक तो इसका बढ़िया साइज़, दूसरा ये लेट पकता था, और तीसरा ये रंगीन था। अर्थात ये 3-4 इसकी जो विशेषताएं थीं, और ये एनुअल बेरर भी था। इसकी 3-4 विशेषताओं के कारण इसको पूसा ने सेलेक्ट किया। दोस्तों, इसकी जो गुठली होती है वो मोनो एम्ब्रियोनिक होती है, अर्थात सिंगल एम्ब्रियो उसके अंदर होता है। और जो हम आम्रपाली की बात करें वो भी सिंगल एम्ब्रियो वाली गुठली अर्थात मोनो एम्ब्रियोनिक गुठली वाला आम है। तो इन दोनों को क्रॉस करा के और पूसा ने विचार किया कि दशहरी का जो साइज़ है वो आम्रपाली के अंदर आया हुआ है, काफ़ी लंबा उसका साइज़ होता है, और आम्रपाली के अंदर विशेषता नीलम की भी है कि वो एनुअल बेरर हो चुका है, दशहरी एनुअल बेरर नहीं होता। तो दोस्तों, उन दोनों के गुण आम्रपाली में और हेडन और ब्रुक्स के गुण सेंसेशन में, उन चारों के गुण ये अरुणिमा आम के अंदर लेकर आ गए। और अरुणिमा आम आपके सामने मैंने चित्र में दिखाई दिया था कि कितना सुंदर अरुणिमा आम होता है। दोस्तों, इसने साइज़ तो ले लिया आम्रपाली का अर्थात लंबा ये होता है, और इसने रंग ले लिया सेंसेशन का। और कुछ आम की विशेषताएं आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यदि एक आम के पेड़ पर 100 आम लगे हैं तो जब उनको गुठली से उगाया जाएगा तो प्रत्येक आम में भिन्न भिन्न विशेषताएं आपको दिखाई देंगी।
तो दोस्तों पूसा अरुणिमा जो है इसको 2002 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आम्रपाली सेंसेशन का क्रॉस था, रेगुलर बियरर है और पूसा कहता है कि इसको 6 मीटर बाई 6 मीटर के अंतराल में लगाया जाए। दोस्तों यदि बातचीत करूं इसके पकने की तो ये जुलाई के बाद पकना आरंभ हो जाता है और इसका जो साइज़ है वो 230 से 250 ग्राम तक पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो TSS है वो 19.5 ब्रिक्स पाया जाता है और ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट आम है और रंग में बहुत अच्छा है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए भी बेहतर है। दोस्तों बात करें इसकी शेल्फ़ लाइफ की तो इसकी शेल्फ़ लाइफ 10 से 12 दिन तक होती है और ये जब पक जाता है तो इसके ऊपर बड़ी सुंदर चमक आ जाती है जो ग्राहक को बहुत आकर्षित करती है। दोस्तों इसके बाग आज के समय तक बहुत कम लगे हैं, बेशक इसको इंट्रोड्यूस हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपको बाज़ार में दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात क्या है कि पूसा इसकी पूर्ति आज तक पूरी तरह नहीं कर पाता किसानों के लिए, जिसके कारण से भी ये आपको बाज़ार में दिखाई नहीं देता। तो यदि आप लगाना चाहें तो पूसा में आप जुलाई अगस्त के महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और उसके अगले वर्ष आपको ये आम मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और पौधे के साथ, तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।